नमक का दारोगा। प्रस्तुत कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। अंबर भाग 2 कक्षा 10। उसमें नमक का दारोगा एक विशेष रूप में मुंशी प्रेमचंद जी जीवन में जो जो चीजें देखते थे, समझते थे और जो जरूरी बातें होती थी उसे लघु कहानी, छोटी कहानी, कहानी का भाव विस्तार से समस्याओं को वहां पर लिखते थे। और आज भी उनकी लिखी बातें जीवन में जुड़ी हुई रहती हैं कि जीवन में क्या क्या हुआ था। तो आज नमक का दारोगा ये लघु कथा सारांश में बोलेंगे, अर्थ में, कि आज की इस कहानी का भाव मन में आए, समझ में आए। तो मुंशी प्रेमचंद जी उनकी लिखी बातों में एक जो मुख्य कहानी ये है, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा करते थे। इसी कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी। यहाँ पे ये अधिकारियों शब्द का नाम जो है ये उन लोगों का है जो धन को, पैसे को अपने पास जमा करते थे, अपने खुद के हित के लिए, और गरीबों को दुख देते थे। जिससे नमक विभाग में, विशेष तौर पे जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। ये स्वार्थ के जीवन वाले लोग थे जो अपने फायदे के लिए मोटी ऊपरी कमाई, ऐसी कमाई जो अपनी मेहनत से नहीं कमाते थे, ये धोखा करते थे लोगों के साथ, विशेष तौर पे गरीब लोगों के साथ बहुत अन्याय करते थे। नमक के दारोगा कहानी के नायक पत्र मुंशी बंसीधर जी हैं। नमक के दारोगा कहानी के नायक पत्र मुंशी बंसीधर जी हैं, जो एक निर्धन गरीब परिवार के सदस्य थे तथा परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। मुंशी बंसीधर जी निर्धन थे पर बहुत जानकार, सोचते थे संकट क्या है और किसी के साथ धोखा नहीं करते थे। पर इस कहानी में ऐसी बहुत सी चीजें हुई जहां गरीबों को कष्ट हुआ था। विशेष तौर पे, मुख्य तौर पे किस्मत से मुंशी बंसीधर को नमक विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मुंशी बंसीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते हैं और उनके सामने गरीबी भी कई समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन मुंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते थे। फिर एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। उन्हें सब सुनने में ये सब आता है तो बंसीधर जी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, जहां पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहां के सबसे बड़े जमींदार आलोपी दिन का हाथ है। इससे पंडित आलोपी दिन को बुलाया जाता है। पंडित आलोपी दिन बहुत ही निडरता के साथ आता है।
क्योंकि उसके मन में ये बात थी कि हर दारोगा को पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। वे मुंशी बंसीधर को 1000 रुपये देने के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन बंसीधर इससे तैयार नहीं होते हैं और पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है। लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग रहता है और पंडित आलोपीदीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरे शहर में पंडित आलोपीदीन की काफी बदनामी और बेइज्जती अपमान हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी बंसीधर को नौकरी से भी हटवा देते हैं। अब मुंशी बंसीधर जी की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का सामना भी तो सामने आ रहा था। उनके सामने गुस्से का सामना भी करना पड़ गया। एक दिन अचानक पंडित आलोपीदीन मुंशी बंसीधर जी के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतनमान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। आलोपीदीन मुंशी बंसीधर जी की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने मुंशी बंसीधर को अपने पूरे व्यवहार और संपत्ति की देख रेख के लिए प्रबंधक बना दिया, पद करके नियुक्त कर दिया। तो ये जो कहानी है नमक का दारोगा, एक ऐसी कहानी है जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने संसार में होने वाली समस्याओं को कहानी के रूप में अर्थ बताए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कथा नमक का दारोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक के बनाने और बेचने पर क्या करें, कैसे करें, किस तरह लोगों को इसकी बातें समझ में आए, यही सारी बातें कहानी के पात्रों के नाम के साथ प्रयास यही किया गया कि नमक का दारोगा भारत में इस तरह से अन्याय ना हो पाए, इसीलिए ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य रूप में अर्थ अनेकों हैं, लेकिन जो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है इस तरह से विश्वास वाली है कि जीवन में सुख और दुख के बीच को समझना चाहिए। यही नमक का दारोगा, वहाँ नमक का जो किस तरह से उसमें नमक के बारे में लोगों के साथ नमक को खुलेआम नहीं देते हैं, उसे भी पकड़ लेते हैं। कदम चाहिए, पैसा चाहिए, गरीबों को संकट मिल रहा है और यही सब इस कहानी में लिखने का प्रयास किया है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित जो भी कहानियां हैं वो भारत में, हिंदुस्तान में भारत के सभी लोगों का मदद का जो भाव है वो लेखक के, ऐसे महान लेखकों का काम है जो देश के लिए, जो दुनिया के लिए, जो गरीबी के लिए, सबकी मदद के लिए तैयार होते हैं। और यही प्यारी कहानी अच्छी भी लगी और विस्तार से सही बातें भी कि किस तरह से नमक का दारोगा था और किस तरह से लोगों पे कष्ट हुआ था।